गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर नंबर अपना चल रहा है 13 वाई डू वी फेल इल, और पार्ट नंबर 8 इसका आज अपन स्टडी करेंगे। टॉपिक आज का अपना रहेगा मीन्स ऑफ स्प्रेड। मतलब स्प्रेड का मतलब जनरली अपन देखते हैं कि एक्सपांड या कोई भी चीज़ है वो एक्सपांड हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, या वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बट अपना चैप्टर डिजीज से रिलेटेड है, तो यहाँ क्या स्प्रेड होगा? डिजीज स्प्रेड होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो अब ये जो डिजीज़ हैं, अपन बात इन्फेक्टियस डिजीज़ की कर रहे थे लास्ट क्लास में, और फिर अपन ने इन्फेक्टियस एजेंट्स के रूप में भी चर्चाएँ करी। तो इन्फेक्टियस एजेंट्स जो भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, वर्म्स, प्रोटोजोआ, इसके अलावा इन्फ्लुएंजाज, वर्म्स, ये जो भी हैं ये किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि अपन इनको इन्फेक्टियस डिजीज़ मानते हैं। और इन्फेक्टियस डिजीज़ का मतलब क्या हुआ? जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र हो रही है। तो अब क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है, क्या रीजन है, कौन से मीडियम्स हैं, वो ही बेसिकली स्प्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, हाउ डू इन्फेक्टियस डिजीज़ स्प्रेड। इन्फेक्टियस डिजीज़ स्प्रेड कैसे होती है? मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू सम वन एल्स इन अ वेराइटी ऑफ वेज। ठीक है, मतलब जो बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोबायल एजेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा माइनर्स, जिनको अपन अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वी डू नॉट सी आर ओपन आइज, वी ऑलवेज यूज माइक्रोस्कोप्स एंड अदर एनी इंस्ट्रूमेंट बाई विच वी कैन ईजिली सीन दैट काइंड्स ऑफ एजेंट्स। तो माइक्रोबायल एजेंट्स होते हैं, ये इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे पर्सन तक, समवन एल्स, और उस तक भी अलग अलग पाथवेज से ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और उस पर्टिकुलर पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे अपन स्नीज करते हैं, कफिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, वो एयर में स्प्रेड होती है, और वो आगे ट्रांसफ़र हो जाती है, और उस पर्टिकुलर पर्सन के कांटेक्ट में आती है, और वह पर्टिकुलर पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस तरह से ये स्प्रेड होती रहती है। माइक्रोबायल एजेंट्स आर कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन अ वेराइटी ऑफ वेज। इन अदर वर्ड्स, दे कैन कम्युनिकेटेड एंड सो आर ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, इनको दूसरे वर्ड में कहें तो इनको अपन कम्युनिकेटेड भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स ये हेल्थी पर्सन जो था, तो वह हेल्थी पर्सन किसी पेशेंट की वजह से वो खुद भी पेशेंट बन गया, तो उसके जो इन्फेक्शंस थे वो उस पर्टिकुलर पर्सन तक ट्रांसफ़र हो गए, मतलब क्या हो रहा कि उसके जो उसके जो भी वीकनेसेस थी वो उस पर्टिकुलर पर्सन तक ट्रांसफ़र हो गई। दैट मीन्स उससे कम्युनिकेट कर रही है, तो इसीलिए इसको अपन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कम्युनिकेबल डिजीज़। तो आप इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कह सकते हो, आप इसको इन्फेक्टियस डिजीज़ कह सकते हो, बात दोनों एक ही है। क्लियर है? सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू द एयर्स। जो माइक्रोब्स होते हैं वो एयर के द्वारा इजीली ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन वेरियस पाथवेज। मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे अलग अलग पर्सन तक इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दिस अकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीज और कफ। जो भी पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन है वो स्नीज करता है, कफिंग करता है, तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, जो माइक्रोब्स हैं या माइक्रोबायल एजेंट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। समवन स्टैंडिंग क्लोज बाई कैन ब्रीथ इन दीज ड्रॉपलेट्स। समवन स्टैंडिंग क्लोज बाई कैन ब्रीथ इन दीज ड्रॉपलेट्स। ठीक है, और कोई पर्सन अगर उसके आसपास में खड़ा है, जो पर्टिकुलर पर्सन स्नीज और कफिंग कर रहा है, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स आउटसाइड एटमॉस्फेयर स्प्रेड हुई हैं वो जैसे दूसरा पर्सन ब्रीथ करेगा उसके अंदर तक पहुंच जाती है। इन दीज ड्रॉपलेट्स एंड द माइक्रोब्स गेट ए चांस टू स्टार्ट अ न्यू इन्फेक्शन। तो जो भी माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर माइक्रोबायल एजेंट्स हैं, उनको एक चांस मिल जाता है, एक उनको मौका मिल जाता है कि वो आसानी से उस इन्फेक्टेड पर्सन से उस हेल्थी पर्सन की बॉडी में इंसर्ट कर जाते हैं, उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं, और उनको इन्फेक्शंस बढ़ाने का एक चांस मिल जाता है। मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर स्नीज कर रहा, कफ कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको उसका हैंडकरचीफ या फिर मास्क आदि को वियर करना चाहिए, ताकि उसके स्नीज से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड नहीं हो, ताकि आसपास में कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो इन्फेक्टेड नहीं हो। अभी रनिंग में जैसे कोरोना वायरस से अपन देख रहे हैं, तो कोरोना वायरस के दौरान अपन क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह के सेफ्टी मेजर्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। कोई मास्क वियर कर रहा है, कोई हैंडकरचीफ वियर्स कर रहा है, कोई सैनिटाइजेशन कंप्लीट कर रहा है, कोई मेडिकल मास्क सिस्टम आदि को यूज़ कर रहा है।
ये सब अपन इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि कोई अगर आसपास में इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके जो भी इन्फेक्शन या इन्फेक्टियस एजेंट्स हैं वो ट्रेवल करके वो कम्युनिकेट करके अपने तक नहीं पहुँच जाए, अन्यथा अपन भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो अपनी सेफ्टी के लिए अपन टाइम टू टाइम सैनिटाइजेशन करते रहते हैं, मास्क को ऑलवेज वियर करते हैं व्हेन वी गो आउटसाइड द हाउस और एनी अदर वर्क। तो अपने को ये सब चीज़ें बिल्कुल यूज़ करनी चाहिए ताकि अपन इन्फेक्शन से बच सकें। स्टार्ट ए न्यू इन्फेक्शन, एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर आर द कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड द ट्यूबरकोलोसिस। तो जो ट्यूबरकोलोसिस है, टीबी की बीमारी हो गई, न्यूमोनिया हो गया, या फिर कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम है, बेसिकली ऐसी डिजीज़ हैं जो बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि इन्फेक्टियस डिजीज़ है और जो आसानी से ट्रांसफ़र होती है यूजिंग एयर मीडियम। तो ऐसी डिजीज़ से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो ट्यूबरकोलोसिस हो, चाहे वो निमोनिया हो, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो। इन सभी के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो अपने इन्फेक्टेड पर्सन के जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्नीज और कफिंग के टाइम पर स्प्रेड होते हैं और वो पर्टिकुलर पर्सन को भी एक प्रकार से इन्फेक्टेड कर देते हैं। वी ऑल हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम ए कोल्ड एंड कैचिंग इट्स आवरसेल्फ। अगर तुम गलती करोगे, किसी सर्दी जुकाम के पेशेंट के पास बैठोगे और वो जैसे स्नीज करेगा, कफिंग करेगा, तो उसके जो माइक्रोब्स और माइक्रोबाइल एजेंट्स हैं वो तुम्हारे तक ट्रांसफ़र होंगे एंड यू कैन ऑल्सो कैच सेम डिजीज़ इन योर बॉडी। आप भी अपने बॉडी के अंदर उसी तरह की जो बीमारी है उसको अपना लोगे। ऑब्वियसली द मोर क्राउड आवर लिविंग कंडीशन आर, द मोर लाइकली इट इज़ दैट सच एरोबियन डिजीज़ विल स्प्रेड। तो आपको पता है कि अपने आसपास में जहाँ पर रहते हैं बहुत सारा क्राउड्स होता है, सोसाइटी पर्सन्स होते हैं, अपने नेबर्स होते हैं, और नॉर्मली कहीं ना कहीं अपन बैठते उठते हैं ही, तो वहाँ कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर स्नीज करता है, कफ करता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे डिस्टेंस मेंटेन करें या उसको बोलें कि वो मास्क, हैंडकरचीफ आदि को वियर करें ताकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो ओपन एयर के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो और आसपास के जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड होने से बचें। इससे एक सीरीज़ बन जाती है, जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन ने किसी पर्टिकुलर पर्सन को इन्फेक्टेड किया, अब वो आगे जाके इन्फेक्टेड हो गया तो वो भी ऐसे ही करेगा, तो उस आसपास में और 2-4 पर्सन है वो उसके कांटेक्ट में आएंगे। तो इससे जो डिजीज़ है उसका जो स्प्रेड रेट है वो इंक्रीज़ होगा, एक चेन फॉर्मेशन हो जाएगा और देखते देखते आसपास के बहुत सारे जो पीपल्स हैं, पर्सन्स हैं, सोसाइटी मेंबर्स हैं, नेबर्स हैं, चाइल्ड्स हैं, वो सारे के सारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो अपने को ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। We all have had experience of sitting near someone suffering from a cold and catching it ourselves. Obviously, the more crowd our living conditions are, the more likely is that such aerobian disease will spread. तो ये जो सारी बीमारियां हैं नॉर्मली ये एयर मीडियम की वजह से ही ट्रांसफ़र हो रही है, आसानी से इनको स्प्रेड होने का मौका मिल जाता है। डिजीज़ कैन ऑल्सो भी स्प्रेड थ्रू वाटर, पानी से भी बीमारियाँ इन्फेक्टियस डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। डिजीज़ कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र यूजिंग द वाटर मीडियम। This occur if the extra form someone suffering from an infectious guts disease such as cholera get mixed with the drinking water used by people living nearby. The cholera causing microbes will enter a healthy person through the water they drink and cause disease in them. ठीक है, जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन के कोई कोलेरिया डिजीज़ है और वह कोलेरिया या फिर गट उसको डिजीज़ है और उस वाले पानी को कोई दूसरा आसपास का व्यक्ति यूज़ कर लेता है तो उसके भी ये जो बीमारियां हैं वो होने की संभावना बढ़ जाती है। द कोलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स विल एंटर ए हेल्थी पर्सन थ्रू द वाटर दे ड्रिंक द कॉज डिजीज़ इन दैम। सच डिजीज़ आर मच मोर लाइकली टू स्प्रेड इन द एब्सेंस ऑफ सेफ सप्लाईज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो बेसिकली ऐसी जो बीमारियां हैं वो लगातार फैलती रहेंगी, क्योंकि कोई अगर कोई भी कोलेरिया रिलेटेड पर्सन उस वाटर को कांटेक्ट करता है तो उसकी जो इन्फेक्टियस पार्ट्स हैं या फिर जो भी उसका इन्फेक्शन है वो वाटर में सप्लाई होकर आसपास के घरों तक जाएगा और जिसके भी कांटेक्ट में वो आएगा उसको भी फिर कोलेरिया डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर से भी क्या हो रहा है
इन्फेक्टियस या इन्फेक्शन इंक्रीज होता है, इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है, इसलिए वाटर इज़ ऑल्सो ए अनदर मीडियम विच इज़ अ पार्ट ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़। तो चाहे एयर हो चाहे वाटर हो, दोनों से ही बेसिकली इन्फेक्टियस जो डिजीज़ है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो बेटा ये थी आज की क्लास अपनी क्लास 9th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 13 वाई ही वी डू फेल इल, पार्ट नंबर 8 टॉपिक था अपना मीन्स ऑफ स्प्रेड। और आज अपन ने इसमें जाना कि किस तरह से डिजीज स्प्रेड होती है, बात अपन ने करी उसके मीडियम्स की। दो मीडियम को बेसिकली अपन ने कॉन्टैक्ट किया लाइक एयर एंड वाटर मीडियम, एंड वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई सच काइंड्स ऑफ डिजीज लाइक कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरकोलोसिस एंड कोलेरिया। ये जो डिजीज़ हैं ये सारी की सारी बेसिकली इन्फेक्टेड डिजीज़ के कैटेगरी में ही कैटेगराइज कर दी जाती है बिकॉज ऑफ स्प्रेड रेट। तो थैंक यू।